हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की सीट में हम टीजीटी साइंस के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जो कि यूनिट फर्स्ट से चैप्टर थर्ड की होने वाली है। इसमें वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रुटि मींस एरर क्या होता है, साथ ही साथ परसेंटेज एरर के सैंपल पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, सदिश व अदिश राशियां कौन सी होती है, विद मेनी मोर एग्जांपल्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपना ऑनरेबल कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे कि आने वाले सभी लेटेस्ट चैप्टर्स के टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं टीजीटी साइंस के चैप्टर 3 मींस जो मैंने आपको बता दिया यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3 हमने लेट किया हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ पर एरर मींस त्रुटि, सदिश व अदिश राशियां कुछ एग्जांपल्स के साथ जो कि टीजीटी में हमारे पास सैंपल पेपर्स में और लास्ट ईयर पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आए वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं एरर क्या होता है। एरर को हिंदी में बोलते हैं त्रुटि। अब त्रुटि होता क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से सॉफ्ट लैंग्वेज में बताता हूँ। मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल बोल दूं कि इस मार्कर की आपको लेंथ बतानी है। आपने मार्कर की लेंथ बताई कि सर इसकी लेंथ है 1.52 सेंटीमीटर या कुछ भी नहीं, 1 पॉइंट तो नहीं, हम इसे मान लेते हैं 10.52 सेंटीमीटर मान लेते हैं। लेकिन जब मैंने इसकी एक्चुअल लेंथ जो इस पर प्रिंट की हुई है वो देखी तो उन्होंने बताया कि इसकी लेंथ 1.50 सेंटीमीटर है। इट मीन्स यू हैव डन ए मिस्टेक्स। आपने एक मिस्टेक की, कौन सी, 0.02 सेंटीमीटर की। तो आपकी मिस्टेक कितनी की, 0.02 सेंटीमीटर की। इसी को बोलते हैं गलती, और गलती इज नॉन एज एरर इन फिजिक्स। तो साइंस में इसे क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। किसी भी चीज की मेजरमेंट में आपसे जो मिस्टेक्स होगी उसे हम एरर बोलते हैं। किसी भी चीज के मापन में, माप करने में जो भी आपसे त्रुटि गलती होगी उसे क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। चाहे वो आपकी वेट की हो, मैं आपका एक्चुअल वेट आपसे पूछूं कितना, आप बोलेंगे 47, लेकिन हम जब मेजर करेंगे 47.5 आएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि आपसे 50 केजी की, सॉरी 50 ग्राम की, 500 ग्राम की मिस्टेक हो गई। सो अब आपसे पूछे एरर कैसे फाइंड करा जाएगा। एरर इक्वल में ट्रू वैल्यू जो ट्रू थी, प्रिंट थी, माइनस मेजर्ड वैल्यू ये वाली, माइनस करने पर मेरा एरर यानी कि मिस्टेक कितने की वो आ जाएगी। बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बात एक ही है। ये फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डेल ए अपॉन ए। डेल ए यहाँ पर मेरे पास एरर वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो मेरा मेजर्ड था, छोटा वाला अमाउंट जो मेरे पास गलती थी 0.02 सेंटीमीटर की मिस्टेक्स थी वो ऊपर आएगी, अपॉन में एक्चुअल अमाउंट जिसे बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू जो कि प्रिंटेड थी ऑलरेडी। क्लियर। हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बेसिक है, कभी कभी बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। लेकिन बात करते हैं परसेंटेज एरर की, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, सैंपल पेपर्स में भी है, लास्ट ईयर पेपर में भी है ये कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ यही रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर का कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेरे पास परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चंस की, जिससे आपको फॉर्मूला बनाना आ जाएगा और आपको जल्दी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद। अदरवाइज क्वेश्चन तो लेंथी होगा अगर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही बता दूंगा जनरली कि एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्टली अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले आराम से समझते हैं क्या। एरर की बात करते हैं। एरर इन जेड, जेड में मेरे पास एरर क्या होने वाला है, तो हमारे पास पता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला डेल जेड अपॉन जेड होता है। इसे हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। जो मेरे पास गिवन कंडीशन है, गिवन फंक्शन है, उसे मैं किस में, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करने वाला हूं। हिंदी में से क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल को भिन्न त्रुटि ऐसे लिख लेना, प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज को, ये इस तरीके से क्लियर कर लेंगे। अब डेल जेड अपॉन जेड लिखा, ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेल ए अपॉन ए, ये ध्यान रखिएगा आप। बी के लिए डेल बी अपॉन बी, सी के लिए डेल सी अपॉन सी। यू आर थिंकिंग कि सर ये तो अपॉन में है, ये मल्टीप्लाई में आप ऐसे कैसे प्लस में लिख रहे हैं। मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके बता रहा हूं, यहाँ पर अच्छे से सुनिएगा। जेड इक्वल क्या है, सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वैसे ये पता होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो अब टीजीटी लेवल पे प्रिपेयर कर रहे तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। फिर भी पॉजिटिव पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो गई, बेसिक फर्स्ट क्लियर। सेकंड थिंग, सर आप ये मल्टीप्लाई में प्लस क्यों यूज किया। फर्स्ट थिंग, एरर कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एरर हमेशा ऐड होती है। गलती कितनी भी आपसे टोटल करके बताएंगे इतनी मिस्टेक की आपने, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होती एरर। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एरर हमेशा ऐड होगी, पहले पार्ट। सेकंड थिंग्स, जो भी इनके पास पावर होगी वो इनके मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर P आएगा, यहाँ पर Q आएगा और यहाँ पर R आएगा। सर माइनस R आएगा, नहीं आएगा।
मैंने बताया था एरर नेगेटिव नहीं होती, सो एरर हमेशा ऐड होती है, इसलिए पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कितना इजी कॉन्सेप्ट होता जा रहा है। अच्छी बात है, माइनस की चीजें प्लस हो जाएंगी, डिवाइड वाली प्लस हो जाएंगी, तो हमें प्लस करने में आसानी होती है। अब इसे कन्वर्ट करेंगे गिवन फंक्शन, जो मेरे पास इक्वेशन आई उसमें परसेंटेज एरर वाले कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करने वाला हूं। परसेंटेज एरर में मैंने बताया था कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव एरर 100 लग जाएगा, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगी। पी सेम डेल ए अपॉन ए इंटू 100, सबकी परसेंटेज एरर होनी चाहिए यहाँ पर, जब भी हमारे पास पूरे फंक्शन की परसेंटेज एरर बनेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर आपको कोई भी चीज डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और साथ ही साथ अपना ऑनरेबल कमेंट लिखें। नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक कर दे, नो इशू, आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर अगर नहीं समझ में आएगा डिसलाइक्स देखूंगा ज्यादा से ज्यादा, तो मैं क्वेश्चन को और अच्छे सुधारने की कोशिश करूंगा अपने कॉन्सेप्ट को। सो इसलिए अब हमारे पास ये परसेंटेज एरर की क्वेश्चन बन गई, यही हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप सोचिए इतना बड़ा फॉर्मूला हम याद करेंगे, कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, जो हमें टीजीटी में पेपर में ऐसे करना है, फाइनल पेपर में। ये फाइंड करने का मैंने इसे भी बहुत शॉर्ट किया है, ये अगर रियली में देखा जाए तो काफी लेंथी है, लेकिन मैंने शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश की है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिसे मैं डायरेक्ट भी बताने वाला हूँ और थोड़ा सा लेंथी करके भी। तो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से जो कि सैंपल पेपर में थे। सो लेट्स कंटिन्यू डियर, डिस्कस करते हैं क्या परसेंटेज एरर और एरर का कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस किया है अभी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इजी भी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल में m की पावर a, l की पावर b और t की पावर माइनस c। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, m की परसेंटेज एरर अल्फा परसेंट, l की बीटा परसेंट और t की गामा परसेंट है। मापन में कुल प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल परसेंटेज एरर टू दी इन दी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में टोटल परसेंटेज एरर मेरे पास क्या आने वाली है, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये दोनों सैंपल पेपर में थे, ये किसी पेपर में, ये भी पेपर में, सभी मैंने वहीं से देखकर लिखे हैं, नोट बनाया था उसमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। MLT क्या बताया था, डायरेक्ट बात करते हैं परसेंटेज एरर की, 100 लगा लेते हैं, ठीक है। पावर मैंने बोला था, पावर कहाँ आएंगी, परसेंटेज के केस में मल्टीप्लाई में, सो डेल m अपॉन m और इंटू में 100। सेम बात करते हैं b के लिए, डेल l अपॉन l इंटू में 100। सेम बात करेंगे c के लिए, और प्लस में आएगी, ध्यान रखिएगा आप, डेल t अपॉन t इंटू में 100। क्लियर कॉन्सेप्ट, यही तो फॉर्मूला बनाया था, पावर डेल m अपॉन m इंटू 100, पावर डेल l अपॉन l इंटू 100, पावर डेल t अपॉन t इंटू 100। इजी हो गया, अब तो लर्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसकी परसेंटेज वैल्यू m की अल्फा, सो a अल्फा b बीटा c गामा, परसेंटेज 3 होगा, फाइंड हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ऑप्शन क्लियर करना। ऑप्शन में मेरे पास जो मैंने भी ऑप्शन देखे हैं इसी के क्वेश्चन के, नेगेटिव है, माइनस c अल्फा है। बच्चे ज्यादातर उसे देखेंगे, m पे a है प्लस का, b प्लस का है, ठीक है, c नेगेटिव है, c नेगेटिव करेक्ट, बट रॉन्ग आंसर, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, पावर हमेशा यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगी, परसेंटेज में ऐड होती है तो इसलिए प्लस आएगा। बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, और 90% से ज्यादा चांसेस बच्चे मिस्टेक ही करते हैं इसको देखकर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, पॉजिटिव रखना है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा बहुत इजी है। यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में, इट मीन्स इफ द मेजरमेंट ऑफ एनी स्फीयर गिवन है, 1% इज एरर, यानी कि त्रुटि कितनी है मेरे पास, r एरर डेल r अपॉन r 1%, परसेंट मतलब इंटू 100 भी है मेरे पास। परसेंटेज एरर गिवन है किसकी, r की, कितनी गिवन है, 1% की गलती होती है किसी भी गोले की त्रिज्या नापने में। मीन्स किसी भी स्फीयर की रेडियस को मेजर करने में 1% की गलती कर देता है कोई भी, ठीक है। तो बताओ वही उसके आयतन, इट मीन उसके वॉल्यूम को मेजर करते टाइम कितने परसेंट की गलती करने वाला है। इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा थ्योरी से गिवन था इसलिए मैंने नोट किया। v इक्वल में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, ये तो होता है वॉल्यूम, हाँ या ना, यस। बात करते हैं इसके परसेंटेज एरर के फॉर्मूले की, बहुत इजी है, ध्यान रखना कैसे बनेगा, अच्छे से देखिएगा। डेल v अपॉन v इंटू 100, डायरेक्ट परसेंटेज एरर बनाने लगे, अब हम प्रो प्लेयर हो गए। ये सब चीजें क्या हो गई, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, सो स्किप इट ऑल, ये सब गए। r पावर आगे आ जाएगी, डेल r अपॉन r इंटू 100। अब हमें r की परसेंटेज एरर वैल्यू गिवन है, कितनी है 1, सो 3 इंटू 1% कितना होगा 3%। ऐसे क्वेश्चंस के देखते ऑप्शन लगाने, कितना इजी कॉन्सेप्ट था, क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है।
अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले, अगर कोई डाउट ना हो तो। ध्यान रखना थ्योरी वाले में यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, स्फीयर दे दिया। यहाँ पर आपको सर्कल दे सकते हैं, सिलेंडर दे सकते हैं, कौन दे सकते हैं, तो आपको डाउट नहीं है, क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को। मैथ्स में सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में, जिसे हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में। इन क्वेश्चंस के सभी फॉर्मूले में पढ़े हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, डेंजर से डेंजर क्वेश्चन लिया है मैंने, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझ में आए और बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ये गिवन है, परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला बनाते हैं, बहुत अच्छे से आपको बनाना आता है। देखिएगा, देखते रहिए क्या मैं ठीक बनाता हूँ। मुझे बनाना आ गया, इसका मतलब डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ए के लिए डेल ए अपॉन ए इंटू 100, बी के लिए डेल बी अपॉन बी इंटू 100, डेल सी अपॉन सी इंटू 100। आई होप सो कि इससे आगे विजिबल नहीं हो रहा होगा, हमें राइट, डी अपॉन डी इंटू 100 सब आ गए। अब बात करते हैं पावर की। सर 2 3, जहां पर पावर कुछ नहीं है 1, रूट है, रूट का मीन्स क्या होता है 1/2, नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर फंडा, फॉर्मूला बनाना आ गया ना, कोई इजी हार्ड तो नहीं है बिल्कुल भी। ए की परसेंटेज एरर 4, बी की 2, सी की 3 और डी की 1। 2 लिखेंगे, इसकी परसेंटेज एरर क्या है 4, ठीक है। 3 लिखेंगे, बी की परसेंटेज एरर क्या है 2, 1 लिखेंगे, सी की परसेंटेज एरर क्या है 3, ठीक है। डी लिखेंगे, परसेंटेज एरर क्या है 1। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 4 2 8, 3 2 6, 3 1 3, 1/2 सेम। 8 6 14 3 17.5, कितना हो जाएगा 17.5 बोल लो, या फिर आप ऐसे बोलो, और 35/2, या फिर आप ऐसे बोलो, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। 17.5%। देखा आपने कितनी देरी से, कितने अच्छे से हमने परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन कर लिए। सर ट्रिक क्या थी, कैसे हम डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन देखा, अच्छे सुनना बहुत अच्छे से, यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। 2 4 जा 8 लिख लेना यहीं पर, 2 4 जा, सर पावर देखना है, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, डी हाफ है 1/2, डायरेक्ट ऐड करो आंसर। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, थ्योरी वाले भी आते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। होप सो क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, विद बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्वेश्चन काफी बार आता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस भी है जो सारी प्रॉपर्टी रखते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, लेकिन फिर भी स्केलर होते हैं, वो भी यहाँ डिस्कस करते हैं। देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि और अदिश राशियां। सो ये गाइस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की, उनकी डेफिनेशन के साथ। पहला पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं हिंदी में अदिश राशियां, और स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं अदिश राशियां, और वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं सदिश राशियां। आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स उसके नाम से ही क्लियर कर सकते हैं। अदिश, सदिश, से मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा, जिनके साथ साथ दिशा मींस विच हैव द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। वो फिजिकल क्वांटिटी, वो भौतिक राशियां जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, सदिश दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। अदिश राशि किसे बोलते हैं, विच हैव ओनली ए मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश, यानी कि अदिश राशियां। अब ये मैग्नीट्यूड का वर्ड यहाँ पर न्यू है और बाकी सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, मैं बता दूं, मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन होती है साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के साइज को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपने यहाँ स्कूल से या कॉलेज से अपने स्कूल तक ट्रेवलिंग की, कितना था, आप बोले सर 4 किलोमीटर, तो ये तो उसकी यूनिट है। 4 क्या है, अमाउंट है, किसका, फिजिकल क्वांटिटी का साइज है। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर साइज बढ़ जाएगा, 10 किलोमीटर साइज कम हो जाएगा, 1 किलोमीटर, तो इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है। तो आपने देखा इसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली वैल्यू होती है। आपसे मैं पूछूंगा कि अभी एग्जांपल कि आप के वेट क्या है, मास क्या है आपका, बोल देंगे सर इसका मास 10 केजी है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जिसमें डायरेक्शन होती है उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को और डीपली डिस्कस करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन क्लियर, फिर एग्जांपल्स पे चलते हैं। डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, तो आप सोचेंगे कि डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं या सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो आप देखिएगा, आप किसी भी फ्लोर पर कहीं पर भी आप खड़े हैं, कैसे भी आप मूव करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जा सकते हैं,
वहां पर आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो डिस्टेंस है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है ही नहीं फिक्स, तो उसे बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट, सो आपको डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस कि आपको किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, या तो आपको सीधे जाना है, या लेफ्ट या राइट, एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना है जहां पर डायरेक्शन भी फिक्स है और आप कुछ ना कुछ अमाउंट भी चलोगे, तो यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मेरे पास v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर है, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं आप वेलोसिटी, वरना आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा, वेग इक्वल में विस्थापन अपॉन समय, इट मींस वेलोसिटी इक्वल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगा, v फॉर वेक्टर, v फॉर वेलोसिटी, s फॉर स्पीड, s फॉर स्केलर। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट इजी है। बहुत अच्छे से जो कंफ्यूजन करने वाले कॉन्सेप्ट है वो ये है, मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वजन, वेट, दोनों डिफरेंट है, आपको पता होना चाहिए। वेट में ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी, और बात करते हैं वेट की, वेट और ग्रेविटी दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। जबकि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पोर्शन। टाइम, आपको पता है टाइम एक पार्टिकुलर वे में मूव करते रहता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये एरिया, ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करते हैं। एनर्जी, वर्क, पावर, करंट के ऊपर थोड़ा सा डीप बता देता हूँ आपको, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कॉस्ट आपने देखा होगा, फ्रीक्वेंसी, साइज, लेंथ, कैलोरीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में, सैंपल पेपर में 3-4 बार मैंने देखा है कि पूछ लेते हैं कि इसे हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं शायद, हाँ अपवर्तनांक बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो आप ध्यान रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। सभी एग्जांपल्स को एक एक दो बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। मैं बात कर रहा था करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके करंट ही एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट स्केलर है, वेक्टर है, स्केलर है, लेकिन करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। रीजन है इसका, रीजन ये है कि ये अलजेब्रिक सम की तरह ऐड होता है और वेक्टर एडिशन की तरह ऐड नहीं होता है। रीजन को आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान रखना है इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी स्केलर क्वांटिटी है। डीप वैसे किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट, ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, मोमेंटम की जगह लीनियर मोमेंटम भी आ सकता है, और उसे बोलते हैं संवेग। ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स से रिलेटेड जितने भी होंगे, एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई सी भी होगी, क्या होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बोलते से, मोमेंट भी आता है, इससे मोमेंटम भी आता है। सो ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स, ये भी फोर्स से रिलेटेड है। तो जितने भी पार्ट है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्या होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पसंद आएगी, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट टॉपिक और लेटेस्ट वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो सैंपल पेपर के 3 चैप्टर हो गए, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।